साल 1980 वो साल जो हमें बॉलीवुड में पहली बार सुनाई दिया डिस्को का नया साउंड और हमने सुने कई यादगार सुपरहिट गीत। जानो मेरी जान मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, मैंने पूछा चांद से कि साल 1980 वो साल जहां गीतकार आनंद बख्शी और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे फुल फॉर्म में। साल 1980 के टॉप 20 गीतों में सबसे ज्यादा गीत थे इसी जोड़ी के। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने रास्ता गोराही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की ये जोड़ी 1964 में जब पहली बार साथ में आई तो उसके बाद इन्होंने रचा 300 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ काम करने का रिकॉर्ड। साल 1980 इसी साल हमने खोया संगीत का वो महान सितारा मोहम्मद रफ़ी साहब, और मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी रिकॉर्ड किया गाना था फिल्म आस पास के लिए, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। तू कहीं आस पास है। जब भी जे ओम प्रकाश ने अपनी फिल्मों के लिए साइन किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब को एक साथ, तो फिल्में रही सुपरहिट। जे ओम प्रकाश जो कि अपनी हर फिल्म को ए से शुरू किया करते थे, लगभग 19 फिल्मों का नाम अ या ए से शुरू होता था, और आनंद बख्शी साहब का भी नाम ए से शुरू होता था। इस वजह से हर फिल्म का सुपरहिट होना लगभग था पक्का। बाबा फिल्मी आज बात करने जा रहे हैं उस साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की, जिसका नाम था आशा। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, जिसमें थे मुख्य भूमिकाओं में जितेंद्र साहब, जिनकी साल में 6 फिल्में हो चुकी थी हिट, और ये रहा था उनके लिए बहुत ही लकी साल। आशा के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे और इनमें आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की। इसी फिल्म में हमको पहली बार नजर आए थे डांसिंग सुपरस्टार ऋतिक रोशन। हम सड़क के लोगों से। सारे ही गाने बेहतरीन थे, लेकिन आज हम जिस गाने की बात कर रहे हैं ये था सबसे मशहूर, और आज भी ये गाना उतना ही लोकप्रिय है। जब भी ये गाना कहीं बजता है तो लोगों की आह और वाह एक साथ निकल पड़ती है। शीशा हो या दिल हो। क्या खास बात थी इस गीत में जो ये बना इतना मशहूर? डालेंगे इन बातों पर नजर, और साथ ही पहली बार बाबा फिल्मी आपको बताएंगे कि ये गीत बना कैसे था। लब तक आते आते हाथों से। इस गाने की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो था आनंद बख्शी के सीधे साधे बोल। आनंद बख्शी साहब जो उलझे से उलझे जज्बात, गहरे से गहरी बात को सरल शब्दों में दर्शकों तक पहुंचा जाते थे। उन्होंने इस गाने के जरिए जिंदगी की एक सच्चाई लोगों को बताई जिसको हर कोई समझ सकता है, हर कोई जीता है। माझी छोड़ जाता है साहिल। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और लता मंगेशकर जी की बेजोड़ गायकी ने इस गीत को बना दिया बेमिसाल, और इस पे 4 चांद लगाए रीना रॉय जी ने, जो गाना उनकी पहचान बन गया। इस गाने में उनकी काली चमकती पोशाक, उनकी हंसी के पीछे छुपा दर्द, और हाथ उठाकर हल्के से नाचते हुए ये कहना टूट जाता है। दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आया, और इस गाने ने रातों रात रीना रॉय जी को बना दिया टॉप की हीरोइन। इसके बनने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल बख्शी साहब को पीने पिलाने का बहुत शौक था। सागर से गहरा जा। जू में उन दिनों एक बार हुआ करता था मेहमान नाम का, और बख्शी साहब की महफिलें यहीं सजा करती थी। मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर। एक दिन बख्शी साहब हाथों में जाम लिए कुछ सोच रहे थे कि अचानक जाम उनके हाथों से गिरा और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया।
स्टाफ आवाज़ सुनते ही वहाँ साफ सफाई के लिए पहुँचा और बख्शी साहब अपनी कुर्सी से उठकर 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए और जब वापस आए तो उन्होंने ये गीत का मुखड़ा सबको सुनाया, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कैसे एक मामूली से जाम के टूटने से इंस्पिरेशन मिली और लिखा गया ये अमर गीत। बख्शी साहब ने नशे के ऊपर बहुत से गीत लिखे। अभी तो हाथ में जाम है तौबा। और कहा यह भी जाता है कि जब भी वो किसी से खुश होते, किसी के काम से खुश होते, तो उन्हें गिफ्ट में शराब की एक बोतल दिया करते थे। और कई लोगों ने कि ऐसी शराब की बोतलें जो बख्शी साहब के द्वारा गिफ्ट में उन्हें मिली थीं, वो आज भी उन्होंने वैसे ही संजो के रखी हैं, खोली नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये है कि इन बोतलों में बख्शी साहब की याद का वो नशा है कि खोल कर किसी नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बख्शी साहब और उनकी कलम को सलाम करते हुए बाबा फिल्मी करता है इस वीडियो का दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को और साथ ही कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।